गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के काफी मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का क्लास आप सभी क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी वीडियो पे एंड तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं कराना, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में चाहो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन आप सभी के सामने कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें। ठीक है, विद्युत फ्लक्स को इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स को आपको परिभाषित करना है कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो किसी बंद सतह से होकर, यहाँ पे पहले आपका रिक्वायरमेंट दे दिया है कि भैया जो आपका सतह है वो आपका कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि कोई भी अगर आपका बंद सतह है, ठीक है, और इससे होकर जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी उसकी जो संख्या होगी, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, ठीक है, वही आपका विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और विद्युत फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं जी फाई से। किस चीज से डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। और ये जो विद्युत फ्लक्स है इसका फॉर्मूला होता है ई इंटू डी ए। ई इंटू डी ए, ठीक है, क्या होता है? ई इंटू डी ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डी ए कहने का मतलब कि एरिया यहां से है, ठीक है, और एरिया हमारा डी लगाने का मतलब कि छोटा एरिया, ठीक है। तो फाइव बराबर ए इंटू डी ए। अगर बात कर ली जाए इसकी एसआई यूनिट की, तो इसका एसआई यूनिट आप यहां से निकाल सकते हो। ई आपका है विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र का एसआई यूनिट होता है तुम्हारा वोल्ट बटा मीटर, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर से एक मीटर कट जाएगा, यानी कि बचा आपका वोल्ट इंटू मीटर। तो आप क्लियर रखना कि जो आपका विद्युत फ्लक्स होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, उसका एसआई यूनिट वोल्ट इंटू मीटर होता है। ठीक है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है और एक काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई यूनिट बताएं। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और एक क्वेश्चन विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, ये आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछेगा। और अगर आप विद्युत फ्लक्स को अच्छी तरीके से समझ गए हो तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं एकदम छोटी सी, ठीक है, जो कि मैं आपकी चेक कर सकता हूं आपकी माइंडसेट क्या, माइंड में आपकी क्या चल रही है, आप सही तरीके से समझे या फिर नहीं। देखो यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहाँ पे यार तुम फाई की वैल्यू बताओ। इस फिगर को देख के तुम फाई की वैल्यू बताओ। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको क्या बोला कि किसी भी बंद सतह से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या, ठीक है, संख्या ही कहलाती है तुम्हारी विद्युत फ्लक्स। तो देखो ये तो बाहर से जा रहा है तो इसे तो काउंट मैं नहीं करूंगा। ये जा रहा अंदर से, ये जा रहा अंदर से, ये जा रहा अंदर से, और ये भी जा रहा है यहाँ पे, देखो अंदर से जा रहा। यानी कि जो फाई की वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पे हो जाएगी 4। तो एक चीज हर सिचुएशन में, हर हालत में एक चीज याद रखना कि बंद सतह से होकर जानी चाहिए। ठीक है, बंद सतह से होकर जानी चाहिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और वो जितनी संख्या होगी उसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं की, वही तुम्हारा विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर कि भंवर धारा क्या है। ठीक है, भंवर धारा क्या है? तो जब किसी धात्विक टुकड़ा को, जब किसी तुम धात्विक टुकड़ा ले लो, जब किसी चालक को ले लो और उसे परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि परिवर्तनशील, ठीक है, परिवर्तनशील क्या करते हो? परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स में, ठीक है, परिवर्तनशील मान लो यहाँ पे चुंबकीय है। देखो मैं चीजें बता रहा हूँ तुमको, ध्यान से समझना। यहाँ पे मान लो तुम्हारा यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और यहाँ पे मैं जाके कोई धात्विक टुकड़ा को क्या कर दे रहा हूँ, किसी चीज के सहायता में लटका दे रहा हूँ। तो जब किसी धात्विक टुकड़ा को तुम परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स में रखोगे ना, तब इसमें एक धारा प्रेरित होगा, इसमें एक धारा प्रेरित होगा जो तुम्हारा भंवर धारा कहलाता है। और भंवर धारा की बात करी जाए उपयोग की, तो भंवर धारा का उपयोग तुम्हारा चुंबक, ठीक है, ट्रेन होता है ना, उसके चुंबकीय ब्रेक में करा जाता है। ठीक है, भंवर धारा का यूज। तो भंवर धारा क्लियर है? आ जाओ जी, तीसरा क्वेश्चन है कि फोटो सेल क्या है। फोटो सेल क्या है, इसके दो उपयोग को आपको लिखना है। तो एक चीज याद रखना कि फोटो सेल एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसा डिवाइस है जो प्रकाश ऊर्जा को, ठीक है, यानी कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है वो तुम्हारा फोटो सेल कहलाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी उपयोग की कि फोटो सेल का, ठीक है, फोटो सेल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो फोटो सेल का उपयोग हम लोग करते हैं प्रकाश तीव्रता को मापता है। यानी कि जो आपका फोटो सेल होता है ये प्रकाश की तीव्रता को, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता को मापता है। और दूसरा है कि फोटोन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि जो फोटोन की एनर्जी होती है उसे एक यांत्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो तीन क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर होते हुए, और मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दो। एंड अभी तक आप सभी चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल पे नए हो, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो।
एंड इसी तरीके के बिहार बोर्ड से जितने सारे भी बिहार बोर्ड से रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट होते हैं, हेल्पफुल कंटेंट होते हैं, अमेजिंग कंटेंट होते हैं, उन्हें आप सबसे पहले जान सकते हो। एंड बिहार बोर्ड की जो भी ऑफिशियली अपडेट होती है उसको सबसे पहले जानने के लिए आप हमें जरूर से जरूर फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इसके 4 गुणों को लिखना है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है और इसके 4 गुणों को यहाँ पे रिक्वायरमेंट दे रखा है भैया जी कि 4 गुण आपको लिखने हैं इसके, ठीक है। तो देखो, जब कोई तुम्हारा प्लस क्यू, मान लो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, ये तुम्हारा त्वरित है, क्या है जी, त्वरित है, यानी कि मोशन में है, गति में है। तो जब कोई तुम्हारा कोई त्वरित आवेश होता है, ठीक है, तो जब कोई आवेश तुम्हारा गति में होता है, मोशन में होता है, तो याद रखना ये विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। तो ये चीज आप क्लियर रखना। तो कोई त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा भी मुक्त करता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। एक चीज आप क्लियर करना कि जब कोई आवेश अगर रुका हुआ है तो ये केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, लेकिन अगर वही तुम्हारा आवेश अगर मोशन में आ गया, गति में आ गया, तो ये विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। क्लियर है। तो यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई। अब इसकी 4 गुण की बात कर ली जाए तो जो तुम्हारा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ये तुम्हारा एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। कैसा तरंग होता है जी, अनुप्रस्थ तरंग होता है, ठीक है। दूसरा गुण इसका ये है कि इसको चलने के लिए, यानी कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको चलने के लिए, इसको मोशन में आने के लिए, इसको गति करने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र, देखो विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या होते हैं, एक दूसरे पे लंब होते हैं। याद रखना, विद्युत चुंबकीय तरंग में जो तुम्हारा विद्युत क्षेत्र है ई, ठीक है, और जो तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र है बी, वो एक दूसरे पे परस्पर लंब होते हैं। तो ये चीज क्लियर रखना। विद्युत चुंबकीय तरंग ऊर्जा एवं संवेग का वहन करता है, ठीक है, वहन करती है, करता है भाई, मेल फीमेल जो भी हो यार, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग ऊर्जा एवं संवेग का वहन करता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा लिखे। तो किसी सतह से लंबवत, याद रखना, अगर बात करी जाए विद्युत फ्लक्स की, ठीक है, अगर बात करी जाए विद्युत फ्लक्स की, तो वहां पे होता है कि किसी भी बंद सतह से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या तुम्हारा विद्युत फ्लक्स कहलाती है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर चुंबकीय फ्लक्स की, तो वहां पे विद्युत फ्लक्स में आपका सतह बंद होता था, यहाँ पे आपका सतह बंद होना चाहिए, लेकिन होना क्या चाहिए भैया, लंबवत होना चाहिए, इस तरीके से गुजरना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो किसी सतह से लंबवत होकर गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स की अगर बात कर ली जाए यूनिट की, ठीक है, अगर बात कर ली जाए इसका एसआई यूनिट की, तो ये तुम्हारा होता है वेबर, ठीक है। हिंदी में बात कर ली जाए तो हिंदी में भी इसे वेबर ही कहते हैं। तो क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग जल्दी की किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले भैया को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि इस तक पे जो भी हेल्पफुल कंटेंट है, एजुकेशन रिलेटेड जो भी हेल्पफुल कंटेंट है, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी की किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। आप सभी को लव यू बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम। मन लगा के पढ़ाई करो। टेक केयर। थैंक यू सो मच।